तो अगला है भाई आपके सामने बर्थ। क्या मीनिंग है बर्थ का? ये तो आपने बर्थ सुना होगा ना, ट्रेन में होती है बर्थ होती है। ये बोट में भी एक बेड होता है, ट्रेन में कह सकते हैं, ठीक है। बोट और ट्रेन दोनों के लिए यूज़ करते हैं। या फिर और अ प्लेस फॉर अ शिप और बोट टू स्टे इन अ पोर्ट, तो एक ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे शिप जो है रुकती है पोर्ट में, ठीक है। तो बर्थ उसको भी बोलते हैं। जैसे उसने बुक करी एक बर्थ फेरी में, मतलब नाव में एक सीट बुक कर ली। आई गोट अ बर्थ ऑन द मिडिल डेक। मिडिल डेक जैसे होता है ना, नीचे फिर बीच में फिर सबसे ऊपर ट्रेन के अंदर होता है, तो बर्थ एक तरीके से सीट कह लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, बर्थ का मतलब वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में ये भी है जो मैंने अभी बताया था। अगर कोई शिप या कोई बोट बर्थ करती है, या इफ यू बर्थ इट समवेयर इट इज टाइड अप एंड स्टेज इन दैट प्लेस। अभी कहा था ना, पोर्ट में किसी जगह पे कई शिप रुकी हुई है, ठीक है, स्टेक करके रखी हुई है, तब भी हम बोलते हैं कि बोट या जो शिप है उस जगह पे बर्थ है। बर्थ मतलब टाई अप, एंकर से बांध रखी है, क्लियर। जैसे शिप जो है वो रुकी हुई है कहाँ पे, सिडनी के पोर्ट पे। ये वाला बर्थ तो आपको पता ही है, पैदा होने से रिलेटेड है। बिसाइड, बिसाइड्स मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है कि अतिरिक्त। ये मैं आपको प्रेपोजिशन की क्लास में भी करवा चुका हूं, अगर आपको ध्यान हो तो। जैसे अगर आप देखेंगे, कम एंड सिट हियर बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो। और अगर आप इसमें देखेंगे, शी वॉन्ट माइंड इफ यू आर लेट बिसाइड्स इट्स हार्डली योर फॉल्ट, कि वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लेट होते हैं कि नहीं होते, और तो और इट्स हार्डली योर फॉल्ट, गलती भी आपकी है फिर भी। डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स बिसाइड्स बास्केटबॉल, वो तो खेलते ही हो, इसके साथ साथ और भी कुछ खेलते हो क्या? तो इसे याद कैसे करना है, दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, इसमें बस एस एक्स्ट्रा है। तो जिसमें एक्स्ट्रा एस है उसका मीनिंग एक्स्ट्रा है, याद आ जाएगा, एडिशन वाला मीनिंग है, ठीक है। तो अगले हैं ब्राइडल। ब्राइडल क्या है भाई? तो ये वाला ब्राइडल तो ब्राइड से रिलेटेड है, विवाह से रिलेटेड है। ब्राइड मतलब दुल्हन है। ऑफ अ वुमेन अबाउट टू बी मैरिड और ऑफ अ मैरिज सेरेमनी, तो मैरिज सेरेमनी से कोई चीज़ रिलेटेड है, या फिर लड़की जिसकी शादी होने वाली है। जैसे मैगजीन में सेक्शन था ब्राइडल वेयर के ऊपर, तो ब्राइडल मतलब वो जो दुल्हन का लहंगा है, क्लोथ जो कि वुमेन पहनेगी कहाँ पे, या पहनती है अपनी शादी में। तो ब्राइडल स्वीट में हम लोग रुके, तो ये सूट नहीं होता, स्वीट होता है, रूम को बोलते हैं होटल के, क्लियर है भाई। अच्छा, ये ब्राइडल घोड़े से रिलेटेड है। अ सेट ऑफ लेदर स्ट्रैप्स दैट आर पुट अराउंड अ हॉर्स हेड टू अलाउ इट्स राइडर टू कंट्रोल इट, लगाम को बोलते हैं हम लोग। वैसे आपको लगेगा जो लगाम होती है उसको हम लोग रेन कहते हैं, ठीक है, REIN, बट मैं आपको समझा देता हूँ ये होता क्या है। जैसे कि मान लो ये घोड़े की गर्दन है और ये घोड़े का सर है, जैसे लेट से, ठीक है। तो जो सर के ऊपर जो लगी होती है रस्सियां, अब ये मैंने अजीब सा घोड़ा बना दिया, इसको अब रहने दो, आप ऐसे समझ लो कि सर के जो ऊपर यहाँ इधर जो लगी होती हैं, ये जो रस्सियां होती हैं, इसको हम लोग ब्राइडल कहते हैं। और जो ये यहाँ से रस्सियां आ रही होती है, जैसे हम खींचते हैं, वो लगाम होती है, वो बेसिकली रेन होती है। यहाँ मैंने लिखा था ना, अभी मुड़ गया है वो, मुड़ गया है। मुड़ गया क्यों है, घोड़े को मोड़ना है क्या? मिट गया है। खैर कोई बात नहीं। तो समझे, सर के ऊपर जो बंधा हुआ है, सर के ऊपर जो, जिसमें से आगे अटैच है, वो लगाम अटैच है, उसके मुंह से होके जा रही है, ठीक है। तो ये जो है उसको तो जब जिससे कंट्रोल करते हैं, इधर मोड़ा उधर मोड़ा, अपनी स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं उसे, तो वो है रेन, पकड़ते हैं लगाम जो होती है, जिसमें लगाम फिट है, समझे। सर के ऊपर पूरा का पूरा लेदर स्ट्रैप जो होता है, उसे हम लोग बेसिकली ब्राइडल कहते हैं। शी सैडल्ड एंड ब्राइडल हर फेवरेट हॉर्स। सैडल, सैडल बेसिकली उस सीट को बोलते हैं जिसपे बैठता है घुड़सवार। तो सैडल बैठने को भी बोलते हैं, तो सीट के ऊपर बैठने को भी सैडल बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की तरीके से यूज हुआ है ये, क्लियर। तो शी सैडल्ड एंड ब्राइडल हर फेवरेट हॉर्स, तो वो घोड़े के ऊपर बैठी और उसने फिर अपने हॉर्स को ब्राइडल किया, मतलब उसको रेस दी और वो आगे चला के उसको चली गई। ब्राइडल एक वर्ब के सेंस में ये भी देता है कि टू शो सडन एंगर, गुस्सा आना अचानक से। ही ब्राइडल एट द सजेशन दैट ही हैड बीन डिसऑनेस्ट, किसी ने उसको डिसऑनेस्ट कह दिया तो उस सजेशन के ऊपर वो गुस्सा हो गया। तो दो मीनिंग है, इसको ध्यान रखिएगा। ब्राइडल और ब्राइडल में डिफरेंस अगर आपको याद रखना है तो ध्यान से देखेंगे। ब्राइड होती है ना जो ब्राइड, उसे तो आप याद रख ही सकते हैं कि ब्राइडल गाउन है, ठीक है। बट आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वेट फॉर ग्रूम्स टू अराइव ऑन देयर ब्राइडल हॉर्स, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो कि जो ब्राइड है वो ब्राइडल गाउन्स में है, समझना इस चीज को। ब्राइडल गाउन मतलब दुल्हन के जो कपड़े हैं, तो ब्राइड जो है ब्राइडल गाउन में है और वो वेट कर रही है उस घोड़े का जो कि घोड़ा ब्राइडल्ड है,
मतलब जिसके सर पे लेदर स्ट्रैप्स लगी हुई हैं, समझा कि नहीं। तो ब्राइडल गाउन में वेट कर रही है उस घोड़े का, वैसे घोड़े का वेट नहीं कर रही है, दूल्हे का वेट कर रही है जो घोड़े पे बैठ के आएगा, वो घोड़ा जो कि ब्राइडल्ड है। दोबारा समझेंगे, ब्राइडल गाउन में ब्राइड, ब्राइड मतलब दुल्हन, दुल्हन के कपड़ों में वेट कर रही है घोड़े का नहीं, दुल्हन का, जो कि घोड़े पे बैठ के आएगा, वो घोड़ा जो कि ब्राइडल्ड है, मतलब जिसके सर पे लेदर स्ट्रैप्स लगे पड़े हैं और हाथ में लगाम है, ठीक है। तो लगाम को बोलते हैं रेन, सर पे जो लेदर स्ट्रैप है उसको बोलते हैं ब्राइडल, और जो सीट होती है लेदर सीट जिस पे बैठता है घुड़सवार, ठीक है, उसको बोलते हैं सैडल। क्लियर है जी, चले चलिए। ब्रेड और ब्रीड बहुत सिंपल है। ब्रेड हम लोग बेसिकली पाव रोटी, ब्रिटानिया वाला ब्रेड, रोटी को भी कुछ लोग ब्रेड बोलते हैं, तो ये तो बड़ा सिंपल सा है। ब्रीड भी बहुत सिंपल है, आपको पता है। एक तो ब्रीड का मतलब होता है किसी को ब्रीड करना, पालन पोषण करना, जैसे उसकी मेन इनकम जो आती है वो कैटल को ब्रीड करने से आती है, ठीक है। दूसरा ये नाउन भी होता है, एनिमल की पर्टिकुलर टाइप को बोलते हैं या प्लांट की पर्टिकुलर टाइप को बोलते थे। डॉग्स की ब्रीड की बात करें भाई, गोल्डन रिट्रीवर है, जर्मन शेफर्ड है, अमेरिकन पिटबुल है, कौन सा है, लेब्रा है, शिट्जू है, ठीक है। कैनवस, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, कैनवस। ये वाला जो कैनवस है ये पीस ऑफ क्लॉथ होता है जो कि यूज़ करते हैं आर्टिस्ट, वो एक स्टैंड होता है उसके ऊपर पीस ऑफ क्लॉथ होता है जिस पे वो पेंटिंग करते हैं, ठीक है। पेंट करने के लिए यूजुअली ऑयल पेंट्स यूज़ करते हैं, समझ गए, उसको हम लोग बोलते हैं कैनवस। क्लियर है। अच्छा, कैनवस इसको भी बोलते हैं, यही वाला कैनवस। अनदर काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग रफ कैनवस क्लॉथ इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग टेंट, सेल्स, बैग और स्ट्रॉन्ग क्लॉथ। तो टेंट बनाने के लिए, क्लॉथ बनाने के लिए, बैग और सेल्स बनाने के लिए भी कैनवस का यूज करते हैं। वो कह रहा है आई लव स्लीपिंग अंडर द कैनवस, तो टेंट जो है वो कैनवस का बना हुआ है, कपड़े का बना हुआ है, उसके नीचे से सोना पसंद है। ये जो कैनवस है बाय हॉकनी वुडसेल, अब कैनवस ये वाली पेंटिंग की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये वाला कैनवस डबल एस वाला, ये क्या होता है, इसका मतलब है टू ट्राई टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट और वोट्स, वोट मांगना घर घर जाकर, ठीक है, कैंपेनिंग करना, स्पेशली बाय विजिटिंग ऑल द हाउसेज इन एन एरिया। जगह जगह पे जाके बहन जी वोट देना, इस दिन इलेक्शन है, बहन जी हम यहाँ बढ़िया करेंगे ना भाई साहब, बच्चों के लिए बढ़िया स्कूल बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, जो भी वोट मांग रहे हैं। आई हैव बिन आउट कैनवसिंग फॉर द लेबर पार्टी एवरी इवनिंग दिस वीक, तो लेबर पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहा है एक तरीके से। हाउस टू हाउस कैनवस का मतलब वही घर घर जाकर वोट मांगना। कैजुअल और कोजल डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। कैजुअल तो आपको पता है कोई चीज को आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, नॉट टेकिंग और नॉट सीमिंग टू मच इंटरेस्ट, लापरवाही से कोई की गई कोई चीज है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट का जो एटीट्यूड था वो थोड़ा कैजुअल सा ही लगा मुझे, सीरियस नहीं लगा। सिक्योरिटी जो है अराउंड द कॉन्फ्रेंस होटल सिम्ड ऑलमोस्ट कैजुअल, ऐसे ही बस हल्के में ले लिया, कोई सीरियस नहीं है, कोई मार दे आके कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कैजुअल क्लोथ्स भी होते हैं जो कि फॉर्मल नहीं होते, नॉर्मल घर के कपड़े जो होते हैं, कैजुअल उसको बोलते हैं। कोजल क्या होता है, कोजल कोज से बना है, कोज से, तो कारण संबंधी है, एक रिलेशनशिप या फिर लिंक बिटवीन टू थिंग्स इन विच वन कोजेज द अनदर, मतलब दो चीजें हैं जिसमें एक चीज दूसरी की वजह से हुई है, तो वो चीज कोजल है कि इसकी वजह से ये हुआ है, समझे। इन इकोनॉमिक्स वी वर आस्क्ड टू फाइंड द कोजल रिलेशनशिप बिटवीन स्कार्सिटी एंड हायर प्राइसेस, तो जो अभाव है, कमी है, और जो हायर प्राइसेस में क्या रिलेशनशिप है, कोजल रिलेशनशिप, किसकी वजह से क्या होता है, समझे, कारण क्या है उसका। इज देयर अ कोजल रिलेशनशिप बिटवीन वायलेंस ऑन टेलीविजन एंड वायलेंट बिहेवियर, तो दोनों के बीच में कोई कारण संबंधी रिलेशनशिप है कि इसकी वजह से ये होता है, तो कोजल मतलब कोज से रिलेटेड है। अगला है कैनन, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। कैनन, ये तोप को बोलते हैं, लार्ज और पावरफुल गन है, यूजुअली अटैच टू 2 और 4 व्हील्स इसमें अटैच होते हैं, जिसको यूज किया जाता था पास्ट में टू फायर हैवी स्टोन और मेटल बोल्स, है ना, वो तोप के गोले उड़ाते थे। 5000 पाउंड कैनन प्रीडेट्स द सिविल वॉर, द कैनन वर पोजीशन ऑन द फील्ड ऑफ बैटल, तो बैटल में पोजीशन की गई, तो तोप को बोलते हैं ये वाला कैनन। तो क्लियर, इसमें ध्यान से रखना डबल एन था, ये सिंगल एन वाला है। तो सिंगल एन वाला क्या होता है, राइटिंग्स या फिर अदर वर्क्स दैट आर जनरली अग्रीड टू बी गुड, इंपॉर्टेंट एंड वर्थ स्टडिंग, जैसे इस ऑथर के ये सारी किताबें हैं तो वो उसकी कैनन है, लिटरेरी वर्क कह सकते हैं, ग्रंथ संग्रह कह सकते हैं, ठीक है। या फिर इंग्लिश ऑथर्स की ये किताबें हैं, इंडियन ऑथर्स की ये सारी किताबें हैं, ये बहुत अच्छी अच्छी इनके अंदर बुक्स हैं, काम बहुत अच्छा इन्होंने किया हुआ, तो ये संग्रह है इनका, तो कैनन वो होता है। ही हैज़ मेड इनटू द कैनन ऑफ इंग्लिश पोइट्री,
तो इंग्लिश पोइट्री में वैसे ही बहुत सारे जो पोइट्स हैं फेमस है, उनकी कविताएं फेमस है, तो कोई और नया आ गया उसका भी नाम जुड़ गया है, तो उस संग्रह में उस नए पर्सन का नाम जुड़ गया है, ठीक है, कैनन। शी आर्ग्यूज दैट कैनन मस्ट बी ओपनड अप टू मोर नॉन यूरोपियन राइटर्स। कैनन मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइप की जो बुक्स हैं वो नॉन यूरोपियन के लिए भी ओपन की जाए, तो राइटिंग्स या फिर अदर वर्क्स जिसको जनरली अच्छा माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है, और जिनको ये माना जाता है कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर आप बात करें वेदास, उपनिषद, तो ये भी एक तरीके का कैनन ही है, यस और नो। ऐसे ही बाहर के भी कुछ लिटरेचर हैं, हमारे यहाँ के भी कुछ लिटरेचर हैं, बोलो हाँ। तो कैनन ये है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो बहुत सिंपल सा है, जिसमें डबल एन है ना, उसमें एन से आप याद रखेंगे एम्यूनिशन होता है, कैनन बॉल्स है, ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन वाला है, ये वो बम बारूद गोले वाला है, ठीक है। डबल एन कह रहा हूँ, एन से बस एम्यूनिशन कुछ बनाएंगे, राइम करना है आपको, दैट इज इट, जिसमें डबल एन है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलें, चलो जी। अगला है कैलेंडर। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कैलेंडर ये वाला होता है, ये गलत होती है स्पेलिंग, बट ये भी एक वर्ड होता है। तो ये कैलेंडर तो आप लोग जानते ही हैं, अ प्रिंटेड टेबल शोइंग ऑल द डेज, वीक्स एंड मंथ्स ऑफ द ईयर, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। अच्छा, कैलेंडर वर्ब भी होती है, ये तो बात ध्यान रखिएगा। कैलेंडर नाउन है, यहाँ पे ये गलती हो रखी है, कोई बात नहीं। कैलेंडर नाउन तो होता ही है, कैलेंडर वर्ब भी होती है। जब कैलेंडर वर्ब होता है तो उसका मतलब है प्लान करना किसी इवेंट को, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डेट पे कोई चीज का होना। जैसे हाउस कैलेंडर्ड एन एंटी टेररिज्म बिल इन नवंबर, तो बता रहे हैं कि भाई हाउस ने कहा कि एंटी टेररिज्म बिल जो है वो नवंबर में आएगा। अपॉइंटमेंट्स आर कैलेंडर्ड देन कैंसिल, अपॉइंटमेंट्स को फाइनल किया गया, शेड्यूल्ड किया गया, फिर कैंसिल कर दिया गया, तो आप समझ गए ना। तो शेड्यूल करना या शेड्यूल करना एक ही बात होती है, यूके यूएस प्रोनाउंसिएशन है। ये वाला कैलेंडर, ये CALENDER वाला, वो AR वाला है, ये ER वाला, ये क्या होता है, ये मशीन होती है, प्रिंटिंग मशीन होती है, जो कि क्या करती है, प्रेस करती है किसको, क्लोथ को, मतलब छापती है क्लोथ को, रबर को, पेपर को, ठीक है। रोलर्स होते हैं, उनके बीच में से निकल के आता है फिर प्रिंट। क्लियर, ये कैलेंडर वो होता है। अगला है सीलिंग। तो ये सीलिंग तो आपको पता है, छत को हम लोग बोलते हैं, द अपर सरफेस ऑफ अ रूम दैट यू सी व्हेन यू लुक अबव। अच्छा, सीलिंग, एक चीज और ध्यान रखिएगा, समझना इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ आपको, दोनों केस में ये नाउन है, ये टाइपिंग एरर हो रखा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी ये नाउन ही है और इधर भी ये नाउन है। ये वाला नाउन तो छत वाले को बोलते हैं सीलिंग, और यहाँ पे जो बोल रहा है किसी चीज की अपर लिमिट, ठीक है। देयर इज अ 10% सीलिंग ऑन द रेंट इंक्रीज, कि भाई 10% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते आप, तो ये सीलिंग होगी, अपर लिमिट होगी। तो दो मीनिंग है, ये लिटरल है और आपका ये फिगरेटिव है। क्लियर, ये वाला सील आपको पता है, जो सील्स होते हैं, ये समुद्री सील जो होते हैं, उनकी किलिंग और उनकी हंटिंग को हम लोग बोलते हैं सीलिंग, की सीलिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है। दूसरा सीलिंग का एक मतलब और होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ फास्टनिंग और क्लोजिंग समथिंग सिक्योरली, सील लगा के किसी चीज को हमने क्लोज कर दिया, बोलते हैं ना, द क्लर्क वॉज सीलिंग द लेटर इन हिज ऑफिस, तो सील लगा दिया, उसके ऊपर टेपी लगा दी और उसको फिर भेज दे रहे हैं कि खोले ना, जिसके पास जाना है बस वही खोलेगा। कास्ट, तो ये वाला कास्ट बड़ा सिंपल सा है, द एक्टर्स इन अ फिल्म, प्ले और शो, कि भाई कास्ट कौन कौन सी है, एक्टर ये है, एक्ट्रेस ये है, सपोर्टिंग एक्टर्स ये हैं, ठीक है। तो आफ्टर द फाइनल परफॉर्मेंस द डायरेक्टर थ्रू अ पार्टी फॉर द कास्ट, तो यहाँ पे ये नाउन का सेंस दे रहा है। दूसरा कास्ट वर्ब भी होता है, किसी को कास्ट करना, किसी को मूवी में लेना, ये भी ध्यान रखिएगा। ही वॉज ओफन कास्ट एज द विलन, उसको विलन की तरह ही कास्ट किया जाता था। अच्छा, जब कास्ट वर्ब होता है तो इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, कास्ट कास्ट कास्ट, ये चीज भी आप याद रखिएगा। ये वाला कास्ट तो हम लोग, जो हायरार्की है, जो सिस्टम है, जो डिवाइड करता है हिंदू सोसाइटी को, या और भी जगह पे अगर आप देखेंगे कास्ट सिस्टम होते हैं वैसे बाहर के देशों में, वहाँ अलग टाइप की हायरार्की है, ठीक है, यहाँ अलग टाइप की है, तो आपको पता ही है। ही वॉज फ्रॉम अ हायर कास्ट, तो ये तो बड़ा बेसिक सा था। अगला है सीरियल, तो ये सीरियल जो हम लोग खाते हैं, अ फूड दैट इज मेड फ्रॉम ग्रेन, ठीक है, अनाज से जो बनता है, एंड ईटन विद द मिल्क स्पेशली इन द मॉर्निंग, तो वो जो आप कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हैं वो भी सीरियल है, ठीक है। आई हेट इट व्हेन सीरियल गोज ऑल सोगी, सोगी का मतलब होता है जब वो गिलगिला सा हो जाता है, या फिर क्या बोलूँ उसे मैं, हवा के साथ जब उसका इंटरेक्शन होता है तो वो सॉफ्ट सा नहीं हो जाता, सोगी, तो जो सीरियल सोगी होता तो अच्छा नहीं लगता खाने में, है ना। ड्राउट, ड्राउट मतलब सूखा, उसकी वजह से क्या हुआ, हैज स्टंटेड द ग्रोथ ऑफ दिस ईयर सीरियल क्रॉप, तो सीरियल क्रॉप की जो ग्रोथ है वो रुक गई है सूखा पड़ जाने की वजह से, तो ये अनाज से रिलेटेड है।
ये सीरियल तो धूम तना धूम तना, छोटी बहू अब आएगा छोटी बहू है। चलो, एक स्टोरी जो टेलीविजन या रेडियो पे चलती है, ठीक है, जिसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है या प्रिंट किया जाता है सेपरेट पार्ट्स में। अच्छा, सीरियल ये भी होता है अरेंज्ड वन आफ्टर अनदर, सीरियल है ना, एक के बाद एक आ रहा है, सीरियल ऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं। इसे याद करना बड़ा आसान है। ये वाले सीरियल में सी से आप क्रॉप याद रखेंगे, क्रॉप मतलब फसल, मतलब खाने से रिलेटेड है। साइट, ये वाला साइट का मतलब होता है किसी चीज को मेंशन करना, टू मेंशन समथिंग एज प्रूफ फॉर अ थ्योरी और एज अ रीजन व्हाई समथिंग हैज हैपेंड। जैसे उसने मेंशन किए 3 कारण कि क्यों लोग जो हैं कर्जे में पड़ जाते हैं। कंपनी ने क्या मेंशन किया, 13% डिक्लाइन मेंशन किया इन न्यू ऑर्डर्स एज एविडेंस, एविडेंस के तौर पे 13% डिक्लाइन उन्होंने मेंशन किया कि जो ओवरऑल डिमांड है ना प्रोडक्ट्स की वो गिर रही है। तो किसी चीज को मेंशन करना, ठीक है, एज अ रीजन कि क्यों कुछ चीज होनी चाहिए। तो अगर आप कोई चीज मेंशन कर रहे हो कि ये चीज इसलिए होनी चाहिए, तो आप उसे साइट कर रहे हो। आई होप समझ में आ रहा है, प्रूफ दे रहे हो, थ्योरी को प्रूव कर रहे हो वहां पे। अच्छा, वर्ब था यहाँ पे, इधर भी वर्ब होता है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई बात कह रहे हैं और बातों बातों में आपने कोई कोटेशन यूज कर लिया, और अगर आपको बताना है कि वो किस ऑथर का है, तब भी हम साइट वर्ड का यूज करते हैं। मतलब टू स्पीक और राइट वर्ड्स टेकन फ्रॉम अ पर्टिकुलर राइटर और रिटन वर्क। जैसे शी साइट्स बोथ टी.एस. एलियट एंड वर्जीनिया वुल्फ इन हर आर्टिकल। तो जैसे अगर मैं आपको कोई बात बोलूँ कि बी द चेंज यू वांट टू सी, नाउ आई जस्ट साइटेड महात्मा गांधी, तो मैंने महात्मा गांधी के जो कोटेशन है उसका यूज किया है। तो टू स्पीक और राइट वर्ड्स अगर आपने कहीं से उठाए गए हैं तब आप उसको मेंशन कर रहे हो, तब भी हम बोलते हैं आपने साइट किया, कोटेशंस को इंसर्ट किया किसी ऑथर के। ये वाला साइट हम लोग जगह को बोलते हैं, अ प्लेस वेयर समथिंग इज और वॉज विल बी बिल्ट। कोई जगह साइट होती है ना, कंस्ट्रक्शन साइट है उसको जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट की साइट है। अच्छा, इसमें एक वर्ड और मिसिंग, मैं यहाँ लिख देता हूँ, SIGHT, नज़र को बोलते हैं, एट फर्स्ट साइट बोलते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। तो नज़र को आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड पढ़ा होगा आपने, तो ये नज़र होता है। तो ये मेंशन करने से रिलेटेड है, ये जगह से रिलेटेड है, और ये वाला आपका नज़र से रिलेटेड है। अच्छा, इसे याद करना आसान है। इसमें एस साइट में एस से आप याद करेंगे स्पॉट, स्पॉट मतलब वो जगह, जगह मतलब प्लेस, तो आपको याद आ जाएगा। इसका एक नाउन फॉर्म भी होता है सिटेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब होता है रेफरेंस या कुछ चीज मेंशन की गई है। क्वायर क्या बोलते हैं, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, क्वायर। ये वाला क्वायर कौन सा होता है, ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टुगेदर, गायक मंडली होती है ना जो एक साथ गाते हैं, उसको हम लोग क्वायर बोलते हैं। स्कूल क्वायर जैसा स्कूल में होता था, कुछ लड़कियां होती थी, मैंने बताया था कि वो मिल के प्रेयर करती हैं, और वो हर कंपटीशन में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगी, हर जगह पार्टिसिपेट करती हुई दिख जाएंगी। स्कूल में कुछ भी बड़ा होगा तो क्वायर, ठीक है। चर्च में गा रहे हैं आप, टेम्पल में गा रहे हैं, गुरुद्वारे में मिलके अगर आपको मंडली कोई दिख रही है जो कि भजन गा रही है, तो वो भी एक तरीके का क्वायर है। ये वाला क्वायर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ 24 और समटाइम्स 25 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ द सेम साइज एंड क्वालिटी। तो पेपर का जो बंडल कह लीजिए आप सेम साइज का, उसको हम लोग क्वायर बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ 24 और समटाइम्स 25 शीट्स होती हैं। तो दीज क्वायर आर बाउंड टुगेदर इन द करेक्ट ऑर्डर टू प्रोड्यूस द बुक। तो एक साथ पेजेस को बांधा गया। इसको याद कैसे करेंगे, इस वाले क्वायर को बस कोरस से, सी है ना, तो कोरस से ध्यान रखेंगे। कोरस किस में होता है, गाने में होता, तो वही सिंगर वाली बात याद आ जाएगी। अगला है कोड, पहले CHORD वाला देखते हैं। इसका मतलब है 3 और मोर म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं, जो कि बजाए जाते हैं सेम टाइम पे, ठीक है। आई एम लर्निंग टू प्ले अ न्यू कोड ऑन द पियानो। अब जैसे कि मेरे ख्याल से डी माइनर, ए मेजर, बी शार्प, ये कोड्स होती है ना, गिटार में भी होते हैं, ऐसे हारमोनियम में है, पियानो में है। मैं भी कॉलेज में लेके आया था वैसे गिटार एक बार देखा देखी में। जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे तो बच्चे बहुत कूल बनते थे, गिटार बजा रहे हैं और उनके आसपास पूरा माहौल बना रहता था। माहौल समझ रहे हो, मतलब सारी लड़कियां उनके आसपास ही रहा करती थी। तो हम नए नए आए स्मॉल टाउनर देख रहे हैं कि क्या चल रहा ये है, क्या हो रहा है, बड़े बड़े बाल कर रखे हैं ये, उन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ी कर रखी है, हाथ में गिटार लेके या चल रहा है उनका है। तो हमको भी लगता था यार ये बड़ी कूल चीज़ है, ये चाहिए अपने को। तो अपने पास और कोई औजार तो है नहीं, और कुछ इंस्ट्रूमेंट तो आता नहीं हमें बजाना, या और कोई कला तो है नहीं हमारे पास, इसी इसी को ही लाएंगे, इससे कूल बनेंगे। तो पैसे इकट्ठे करके मैं भी ले आया था भाई। कुछ टाइम, थोड़े टाइम बजाया बस, उसके बाद वही 2-4 महीने बाद शौक उतर गया बस, तो फिर रख दिया किसी कोने में। खैर, गिटार से रिलेटेड वैसे एक और बात है, फिर किसी और दिन बताएंगे, वो थोड़ी सेंटी बात है, किसी और दिन उसका जिक्र किया जाएगा, ठीक है।
चलिए, मतलब मैं तो इस टाइप के गाने सीख रहा गिटार के ऊपर, ये दीदी तेरा देवर दीवाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, हैप्पी बर्थडे टू, यही बजता सारे का पापा। कौन सा एडवांस लेवल पे पहुंच रहे थे, कुछ आता तो था नहीं, बस दोस्त, कोई एक आधा दोस्त था मेरा, उसको आता था, वो थोड़ा बहुत सिखाया था कुछ यूट्यूब से वीडियोस हॉस्टल में जाके डाउनलोड कर लेते थे, तो उससे जाके मैं थोड़ा बहुत सीखता था, बस चलता था ऐसे ही, ठीक है। 3 और more म्यूजिकल नोट्स प्लेड एट द सेम टाइम, तो कोड समझ गए ना, कोड पकड़ बजा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, कोड हम स्ट्रेट लाइन को भी बोलते हैं, दैट जॉइंट्स द एंड ऑफ एन आर्क, एक सर्कल के अंदर जैसे ये कोड होती है, ये कोड उसको भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप किसी के साथ हार्मोनाइज कर रहे हैं तो हम तब भी कहते हैं कि कोड है, कोड मतलब एक तरीके से हारमोनियस रिलेशनशिप है, हर करंट एक्टिविटीज कोड विद द कंपनीज मिशन, तो उसकी जो एक्टिविटीज है वो कंपनी के मिशन के अकॉर्डिंग ही है एक तरीके से, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट आप कह सकते हैं, या फिर जैसी होनी चाहिए वैसी है, दोनों में तालमेल है एक तरीके से, कोड ये वाला है। अच्छा, ये कोड कौन सा होता है, ये हम रस्सी को बोलते हैं, इस कोड को, रोप जो होती है ना, या फिर स्ट्रिंग मेड ऑफ ट्विस्टेड थ्रेड्स, वो धागे ऐसे मोड़ मोड़ के एक रस्सी बनाई जाती है, ठीक है, उसको हम लोग कोड बोलते हैं। उसके बाद कोड आपका नाउन में ये भी सेंस देता है, लेंथ ऑफ कवर्ड वायर, जैसे ये चार्जर की तार होती है, जो वायर होती है, जैसे हैज एनीवन सीन माय फोन्स चार्जर्स कोड, तो उसको भी हम लोग कोड बोलते हैं। अगला है कोर्स, तो इस कोर्स के बारे में तो आपको पता ही है, आप कोर्स पढ़ ही रहे हैं भाई, अ सेट ऑफ क्लासेस हैं या फिर प्लान ऑफ स्टडी है, पता ही है। अच्छा, एक कोर्स का मतलब ये भी होता है कि आप किस कोर्स में जा रहे हैं, तो डायरेक्शन को भी हम लोग कोर्स बोलते हैं, कि पायलट ने अवॉइड किया कोलिजन बाय चेंजिंग कोर्स, रास्ता चेंज कर लिया। अच्छा, एक कोर्स का मतलब ये भी होता है पार्ट ऑफ मील, जैसे आपने सुना होगा 2 कोर्स मील, 3 कोर्स मील, 4 कोर्स मील। 3 कोर्स मील तो सबने सुना है कि पहले आप अपना स्टार्टर ले रहे हैं, फिर मेन कोर्स ले रहे हैं और फिर डिजर्ट ले रहे हैं। 4 कोर्स भी होता है कि जिसमें सबसे पहले आप सूप पी रहे हैं, फिर एपिटाइजर है मतलब स्टार्टर है, फिर ऑन्ट्रे, ऑन्ट्रे मतलब मेन कोर्स होता है, उसके बाद फिर डिजर्ट आ जाता है, समझ गए, कुछ मीठा बाद में खा रहे हैं, तो चलता है बाहर ऐसा होटल में, रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो 4 कोर्स, 3 कोर्स, ये कोर्स का मतलब खुरदरा होता है, रफ होता है, रफ या फिर कोई चीज़ स्मूथ नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, ठीक है। द कोर्स क्लोथ जो है, खुरदरा कपड़ा जो है, वो अनकंफर्टेबल है अगेंस्ट स्किन। और एक कोर्स हम रूड और ऑफेंसिव पर्सन को भी बोलते हैं, असभ्य या अशिष्ट इंसान जो है, लैंग्वेज किसी की अच्छी नहीं है, लैंग्वेज बहुत बुरी है तुम्हारी, ठीक है। ब्लीप्ड आउट, बीप नहीं आ जाती, तो ये वही है, कोई अगर गाली गुली देता है टीवी पे। अगला है कोमा, तो ये कोमा तो आप लोग जानते हैं, कोमा में कोई चला गया, एक ऐसी स्टेट जिसमें इंसान जो है अनकॉन्शियस हो गया है, बेहोशी की हालत है, कोमा में अभी वापस नहीं आ पाएगा, ऐसा टीवी में देखते हैं ना हम लोग। उसके बाद ये वाला कॉमा, तो ये वाला कॉमा होता है, ठीक है, अल्प विराम चिन्ह, पुट अ कॉमा आफ्टर द क्लोज, क्लोज के बाद कॉमा लगाने की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट में डिफरेंस समझेंगे, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पहले कंपेयर समझो। देखो मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ, दो चीज़ों को जब आप कंपेयर करते हो ना, तो आप डिफरेंसेस देख रहे हो। अब ये दो सिमिलर चीज़ें भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में सिमिलर चीज़ें होती हैं। आप एग्जामिन करते हो और लुक फॉर करते हो डिफरेंसेस दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में, ठीक है, तुलना करते हो, कंपेयर कर रहे हो अपने रिसेंट वर्क को अपने ओल्डर स्टफ के साथ, और आप पाएंगे क्या कि हाउ मच यू हैव इम्प्रूव्ड, कितना आपने इम्प्रूव किया। तो दो सेम तरह की चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हो, अपने ही काम को पुराने वाले को नए वाले से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। एक कंपेयर का मतलब जज करना भी होता है किसी को, कि यार लोग मुझे कंपेयर करेंगे, क्या कहेंगे, है ना, चार लोग क्या बोलेंगे, उस टाइप का भी होता है, क्लियर। बट कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट दो अलग अलग चीजों में आप भेद दिखा रहे होते हैं। कंपेयर दो सिमिलर चीजों में, कॉन्ट्रास्ट दो अलग अलग चीजों में। टू कंपेयर टू पीपल और थिंग्स इन ऑर्डर टू शो द डिफरेंसेस बिटवीन देम, फर्क दिखाना, जैसे टार्टनेस ऑफ लेमन्स कॉन्ट्रास्ट विद द स्वीटनेस ऑफ हनी, तो जो लेमन की, नींबू की जो खट्टापन है, जो कड़वाहट है, वो कॉन्ट्रास्ट में हनी की स्वीटनेस के साथ, तो दो बिल्कुल डिफरेंट चीजें होगी ना, एक तरफ कड़वा एक तरफ मीठा। बट कंपेयर हम करते हैं दो सिमिलर चीजें, कॉन्ट्रास्ट दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजों में अगर आप कुछ दिखा रहे हैं, समानता दिखा रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट नाउन की तरीके से भी यूज होता है, वर्ब था वहां पे, क्योंकि देखो एस या ई एस लगा पड़ा है। एन ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन टू और मोर थिंग्स, जैसे आई लाइक द कॉन्ट्रास्ट ऑफ व्हाइट ट्राउजर विद द ब्लैक जैकेट, तो कॉन्ट्रास्ट है ना, बिल्कुल डिफरेंट है, व्हाइट ट्राउजर विद ब्लैक जैकेट, तो दो बिल्कुल डिफरेंट चीजों में अगर आप फर्क या फर्क दिखाने की बात करते हैं तो कॉन्ट्रास्ट आता है। कंपेयर में पैर है, पैर का मतलब होता है इक्वल, डिस्पैरिटी, पैरिटी सुना होगा आपने, ठीक है, इसका मतलब सेम या इक्वल होता है।
और तो याद रखिएगा आप, कंपैरिजन जो होता है वो डिस्कस करता है ऐसे एलिमेंट्स को जो सिमिलर है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट डिस्कस करता है ऐसे एलिमेंट्स को जो कि डिफरेंट हैं। तो दो सिमिलर चीजों के बीच में फर्क, दो अलग अलग चीजों के बीच में फर्क। ये तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, बेसिक वाले बैच में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। ये वाला कॉम्प्लीमेंट जो होता है, तारीफ होता है, प्रशंसा को हम लोग बोलते हैं। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये कंप्लीट से बना है, इसको पूरक बोलते हैं। टू मेक समथिंग एल्स सीम बेटर और मोर अट्रैक्टिव व्हेन कंबाइनिंग विद इट। तो चीजों को, किसी एक चीज में दूसरी चीज जोड़ के उसे कंप्लीट कर देना, मतलब कंप्लीमेंट कर देना। जैसे फाइन डेजर्ट इज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू द डिनर। तो रोटी या खाने के बाद, डिनर के बाद आप क्या कर रहे हैं, डेजर्ट ले रहे हैं, मीठा ले रहे हैं, मजा आ गया यार। तो मतलब इस पे एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट था वो, ठीक है। कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट दो अलग अलग वर्ड हैं। तो कॉन्फिडेंट क्या होता है? कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट एक ऐसा इंसान को बोलते हैं जिसमें आपका ट्रस्ट होता है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस होता है। समझ रहे हो? अ पर्सन यू ट्रस्ट एंड शेयर योर फीलिंग्स एंड सीक्रेट्स विद, ही इज अ ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट। मतलब आप उस पर विश्वास रखते हो और अपने सारे रहस्य बता देते हो। तो वो प्रेसिडेंट का ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट है। उसका जो ब्रदर है उसका क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट है, उसे वो सारी बातें बताती है। और कॉन्फिडेंट तो आपको पता ही है, आप अपनी एबिलिटीज को लेके कॉन्फिडेंट है तो आप श्योर हैं, चीजों को लेके सर्टेन है, आत्मविश्वासी हैं। तो इसे याद कैसे करेंगे? वैसे सिंपल सा है ये, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। इफ यू हैव अ कॉन्फिडेंट यू आर पुटिंग योर ट्रस्ट इन अनदर। इफ यू आर कॉन्फिडेंट योर फ्रेंड वोंट टेल यू ऑल योर बिजनेस, शी कैन बी कॉन्फिडेंट। थोड़ा घुमा के लिखा हुआ, मैं सिंपल से बता देता हूं। किसी इंसान में आपको कॉन्फिडेंस है तो वो आपका कॉन्फिडेंट है। समझे? बहुत सिंपल है।